गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की, जो कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजोपयोगी, परीक्षापयोगी और बहुत ही ज्वलंत विषय, जिसकी कि हम समाज में, मीडिया में, अखबारों में चर्चा सुनते हैं, देखते हैं। टॉपिक है आज का संस्कृति, कल्चर। मित्रों, ये कई मर्तबा आपने ये शब्द सुना है, जाना है, पढ़ने को मिला है आपको कि संस्कृति है क्या। अगर मैं सरल शब्दों में आपसे कहूँ कि संस्कृति व्यक्ति के जीवन जीने का ढंग या तरीका है, वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल सरल और छोटी परिभाषा बताइए मैंने आपको इससे। आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात ये आती है कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। मैं कक्षाओं में भी अमूमन ये प्रश्न पूछा करता हूँ और बच्चे बड़े हंस के जवाब दे देते हैं कि सर सींग का अंतर है, पूंछ का अंतर है, ये अंतर है, वो अंतर है। नहीं, मनुष्य और पशु में जो मुख्य अंतर है वो अंतर है संस्कृति का, कल्चर का। मनुष्य जो लगभग 3000 साल से निरंतर आगे बढ़ रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है उसकी संस्कृति, उसकी कल्चर। इस संस्कृति ने ही उसे आज विकास के इस पायदान पे खड़ा किया है कि वो आज आकाश, पाताल, पृथ्वी, तीनों ही लोकों में अपने विकास के, प्रगति के झंडे निरंतर गाड़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह थी संस्कृति की। और पशुओं के जीवन में कोई बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। इसका कारण है उनके पास संस्कृति का नहीं होना, या बहुत ही अति सीमित मात्रा में होना। नहीं होना कहे तो ज़्यादा उचित है। अब आपके जहन में ये बात अवश्य कौंध रही होगी कि ये संस्कृति है, मनुष्य के पास है पर पशु के पास नहीं है, ऐसा क्या है। जबकि विकास यात्रा में हम देखते हैं तो मनुष्य का विकास का क्रम भी कहीं न कहीं चिंपांजी से, बंदरों से, वहाँ से बता रहे हैं, और हम इतने आगे बढ़ गए और वो वहीं की वहीं रह गए। इसका मुख्य कारण है, जो लेस्ली वाइट ने बताया है, वो है 5 मुख्य वजह रही मनुष्य के पास, जिसके कारण से वो संस्कृति का निर्माता बना। उनमें पहली वजह थी मनुष्य का सीधा खड़ा होना, सीधा खड़ा होता है। आप पशुओं में, पक्षियों में, अन्य जानवरों में इसे देखिए, आपको एक इंसान ही मिलेगा जो कि सीधा खड़ा होता है। दूसरी वजह है हमारे स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जाने वाले हाथ। जो मनुष्य का हाथ है वो 360 के ऊपर घूमता है। मलिंगा की बात नहीं कर रहा हूँ, IPL का वक्त है। तीसरा है तीक्ष्ण और केंद्रित की जाने वाली दृष्टि। जो मनुष्य की जो विजनरी पावर है वह बहुत तेज है। उसे सीधा बिंब दिखता है और एक ही बिंब दिखता है दोनों आँखों से, जबकि पशुओं में इस चीज़ की बहुत बड़ी दिक्कत है। अमूमन जो सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं उसका कारण भी यही है, उनका विज़न उल्टा होता है,
दो होते हैं अलग अलग पशुओं में। चौथा कारण है मेधावी मस्तिष्क। जो मनुष्य का ब्रेन है वह बहुत ज़्यादा पावरफुल है, फर्टाइल है, इसमें बहुत सी चीज़ें संचित रह सकती है। इसमें व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, देख के, सुन के, समझ के सीखता है। ये सब चीज़ें दिमाग में स्टोर है। मेधावी मस्तिष्क बहुत शार्प है। और पांचवा और अंतिम है प्रतीक निर्माण की क्षमता, सिंबल्स है। मनुष्य के पास ही केवल प्रकृति ने ऐसी क्षमताएं दी है कि वो सिंबल्स बना सकता है। भाषा भी उनमें से एक भाग है, प्रतीक भी उनमें से एक भाग है। ये कुछ खास वजह थी जिसके कारण से मनुष्य संस्कृति का निर्माता बन सका और अनवरत इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। जहाँ तक संस्कृति की परिभाषाओं के प्रश्न है तो नीति शास्त्र में, ऐतिहासिक शास्त्र में, साहित्य में सबने इसको अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। मैं आपके सामने इसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है, पहलू है, वो है इसका मानवशास्त्रीय पक्ष। उसकी चर्चा करूँगा कि एंथ्रोपोलॉजी में जो कल्चर को किस तरीके से देखा गया, समझा गया, उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है हर्शकोविट्ज की। हर्शकोविट्ज अपनी पुस्तक मैन एंड हिज कल्चर में संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये कोटेशन याद कर ले आप, परीक्षाओं में पूछा जाता है। परिभाषा किसकी है? हर्शकोविट्ज की है। पुस्तक का नाम क्या है? मैन एंड हिज वर्क्स। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इस डेफिनेशन में हर्शकोविट्ज कहते हैं कि जो कल्चर है उसे मनुष्य ने एनवायरनमेंट से अडेप्ट किया है। देखिए कैसे अडेप्ट किया है। जैसे मान लीजिए मिट्टी है, ये तो किसने दी है? प्रकृति ने दी है, पर्यावरण ने दी है। उस मिट्टी से जब हम कोई मूर्ति बना लेते हैं, खिलौना बना लेते हैं, तो वो हमारी संस्कृति का पार्ट बन जाता है। पत्थर है, हम रोज उससे गुजर रहे थे, हम रोज उसके ऊपर नाना प्रकार की क्रियाएं कर रहे थे, लेकिन जब उसी पत्थर को तराश कर मूर्तिकार ने भगवान की मूर्ति बना दी, मंदिर में स्थापित कर दिया, तो वो बन गई हमारी कल्चर। मिट्टी थी, मिट्टी से जब हमने घड़ा बना दिया और उसके साथ सांस्कृतिक प्रतिमान जोड़ दिए, तो वो हो गई हमारी संस्कृति। यानी संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। अब हम बात करेंगे कल्चर के सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट की। समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर या विरासत के रूप में परिभाषित किया गया है। समाज द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित करते हैं। या फिर रुकेंगे हम, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आया है, भौतिक और अभौतिक। संस्कृति के दो भाग हैं, एक भौतिक संस्कृति, एक अभौतिक संस्कृति। देखिए मित्रों, भौतिक संस्कृति में हम उन्हीं पक्षों को शामिल करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, हवाई जहाज, टेबल, कुर्सी, किताब, ये सब तो क्या है? इन्हें हम छू सकते हैं, नाप सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरे होते हैं
अभौतिक। अभौतिक में हम उन्हें शामिल करते हैं जिन्हें हम नहीं नाप सकते, नहीं तोल सकते, केवल और केवल उन्हें अनुभव कर सकते हैं। जैसे विचार, विश्वास, प्रथाएं, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, धर्म, ये सब क्या है, हमारे अभौतिक हैं, यानी हम नाप तोल नहीं सकते हैं, ये केवल महसूस किए जाते हैं। आगे इसी के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आगमन का एक थ्योरी भी आएगी, सिद्धांत आएगा, जहाँ आगमन बताएंगे हमें कि संस्कृति के ये दोनों भाग हैं, और इन दोनों भागों में से जब भौतिक पक्ष तो आगे भाग जाता है और अभौतिक पक्ष पीछे रह जाता है, और इन दोनों के बीच में जो खाई पैदा हो गई, उसके संदर्भ में उन्होंने एक थ्योरी दी। वो थ्योरी है सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत, कल्चरल लैग थ्योरी, कि जब संस्कृति में बदलाव हो और बदलाव के परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का भौतिक पक्ष आगे निकल जाए और अभौतिक पक्ष पीछे निकल जाए, पीछे रह जाए, और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाए, तो उसे कहा है उन्होंने कल्चरल लैग। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। मिरास्टल लिखते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित है जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। लैंडिस लिखते हैं, संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। ब्रूम और सैल्जनिक ने कहा है, संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया है इन्होंने। और टालकट पार्सन अपने पुस्तक सोशल सिस्टम में संस्कृति को एक ऐसी पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया है जो मानवीय क्रियाओं के निर्माण में मौलिक हैं। इनका तात्पर्य है कि संस्कृति मानव के व्यक्तित्व और क्रियाओं को निर्धारित करती है। मैक्कीवर ने भी कल्चर को डिफाइन किया और वो बोलते हैं कि संस्कृति मूल्यों, शैलियों, भावात्मक लगावों, बौद्धिक अभियानों का संसार है। इसलिए संस्कृति सभ्यता का प्रतिवाद है। यह हमारे रहने और सोचने के ढंगों, कार्यकलापों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन एवं आनंद में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यानी मैं केवल संस्कृति के केवल अभौतिक पक्ष की ही चर्चा कर रहे हैं, और अंत में हम चर्चा करते हैं फेयरचाइल्ड की। फेयरचाइल्ड ने कल्चर को डिफाइन करते हुए कहा है कि प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है। ये कल्चर की हमने भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को समझा, सीखा। मित्रों, कल मैं आपसे इस पे आगे चर्चा करूंगा, जहां मैं आपको कल्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं की बात करूंगा। कि कल्चर का चैप्टर हम बीए पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ते हैं और बीए पार्ट थर्ड में भी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में भी और सोशियोलॉजी में, दोनों के रिगार्डिंग हम इसको देख रहे हैं। कल हम इस पे और आगे चर्चा करेंगे। हाँ, प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यह सलाह रहती है, गुजारिश रहती है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने परिवार में बच्चों का, बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पहला काम तो हमें ये करना है, क्योंकि कोरोना ने वापस समाज में अपना सर फिर से उठा लिया है। कहीं न कहीं हमारी लापरवाहियाँ भी है, हमें उन्हीं पे अंकुश लगाना है, सावधानियां बरतनी है, सरकार की गाइडलाइन की कठोरता से अनुपालना करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, अनावश्यक वस्तुओं को नहीं छूना,
अनावश्यक रूप से बाहर बाज़ार में नहीं जाना, भीड़ में नहीं जाना, घर में ही अपने आप को सीमित रखना जैसी बातें आप मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। पिछले 1 साल से हम इन्हीं सीमाओं में जी रहे हैं। इनकी हमें पालना करनी है मित्रों, तभी हम कोरोना को पराजित कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, ये जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं महाविद्यालय के माध्यम से, इन्हें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करना है और अपनी कठिनाइयाँ, जिज्ञासा, समस्या के संदर्भ में कमेंट करना है। और आपके भी साथी जिन तक किसी कारण से ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं, उन तक ये आपको पहुंचाना है। और आपको अध्ययन अध्यापन भी करना है मित्रों, क्योंकि हमें हमारे एक सुंदर भविष्य का निर्माण करना है। और सुंदर भविष्य के निर्माण की प्रथम सीढ़ी है कठोर मेहनत, अध्ययन अध्यापन। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है आप घरों में रह के, स्वस्थ रह के, प्रसन्नचित रह के, परिवारजनों के मध्य रह के अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अध्ययन अध्यापन भी कर रहे होंगे। आपके सुखद भविष्य की मंगल कामनाएं करते हुए आप सभी को सुप्रभात।